श्राप, श्राप, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। महाभारत, ये सुनते ही आपको क्या याद आता है? सबसे बड़ा युद्ध, अर्जुन का धनुष, भीम की गदा या श्री कृष्ण की गीता। जिस नियत के साथ तुम कर्म करोगे, उसी नियत के अनुसार तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महाभारत के पीछे छुपे हैं कुछ अनकहे रहस्य, कुछ बहुत बड़े राज और कुछ ऐसे श्राप जो बहुत ही डरावने हैं। जी हाँ, कई ऐसे श्राप जिन्होंने महाभारत के इतिहास को बदल दिया, जिन्होंने सिर्फ योद्धाओं की किस्मत को नहीं बल्कि महाभारत के नक्शे को पलट दिया। नमस्कार, मैं हूं पूजा यादव और आज हम जानेंगे कुछ ऐसे ही महाभारत के उन श्रापों के बारे में जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। महाभारत के युद्ध के बाद जब गांधारी, जो कि कौरवों की मां थी, अपने पूरे परिवार के विनाश को देखकर बेहद दुखी और निराश हो गई थी। इसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को क्रोध में श्राप दे दिया कि जिस तरीके से पांडव और कौरव आपस में लड़ते झगड़ते तबाह हो गए, वैसे ही उनका वंश भी, उनके बंधु बांधव भी नष्ट हो जाएंगे। मैं गांधारी तुम्हें श्राप देती, जिस प्रकार मेरी गोद सुनी हो गई है, जिस तरह कुरुकुल का संहार हो चुका है, उसी प्रकार तुम्हारे यादव कुल का भी संहार होगा। ये श्राप इतना गंभीर था कि 36वें वर्ष के बाद जब उनके अपने परिवार के सदस्य नष्ट हो जाएंगे तो वो एक साधारण कारण से अकेले ही मारे जाएंगे। इस श्राप में एक भविष्यवाणी छिपी थी जो कि श्री कृष्ण के अंत को दर्शाती थी। ये बात इस कहानी में गहराई और करुणा लेकर आती है क्योंकि महानतम योद्धा और स्वयं भगवान होने के बावजूद भी श्री कृष्ण भी अपने जीवन के अंत में बिल्कुल अकेले थे और उन्होंने अपने कुल का अंत देखा। इसी के साथ अब दूसरा श्राप आता है जो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं दिया, जो कि श्राप दिया गया था अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा, जो कि द्रोणाचार्य के पुत्र थे और महाभारत में अपनी वीरता के लिए जाने गए, उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती करी। युद्ध के अंतिम दिनों में अश्वत्थामा ने धोखे से पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया। इसके बाद उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जो कि पूरी पृथ्वी को तबाह कर सकता था। इसे देख अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, लेकिन महर्षि व्यास ने दोनों को टकराने से रोक लिया। लेकिन अश्वत्थामा ने इसके बाद अपने ब्रह्मास्त्र की दिशा बदलकर उसे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दिया, जिससे कि गर्भ में पल रहे बच्चे की हत्या हो सकती थी। इस अत्यंत कायरता और अंधाधुंध क्रूरता पर भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध आया और उन्होंने अश्वत्थामा को सृष्टि का सबसे भयंकर श्राप दे दिया कि वो 3000 साल तक पृथ्वी पर भटकता रहेगा, मनुष्य के बीच अकेला रहेगा और उसके शरीर से हमेशा एक दुर्गंध आती रहेगी। वो किसी के साथ बात नहीं कर पाएगा और हमेशा जंगलों में घूमता रहेगा और अपना जीवन बिताएगा। उसे कष्ट होगा लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएगा। दुष्ट अश्वत्थामा, तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है ना? तुम्हें अमर होने का अभिशाप देता हूँ। और ये दोनों श्राप महाभारत की कथा में न सिर्फ दर्शनिक गहराई जोड़ते हैं बल्कि दिखाते हैं कि कर्म और फल पर कितना बड़ा प्रभाव होता है। अब जरा आप सोचिए, अगर घटोत्कच जीवित रहता तो क्या कौरवों की सेना पांडवों के सामने एक रात भी टिक पाती? भीम का वो मायावी पुत्र जिसकी रात में शक्ति और भी भयानक हो जाती, अगर वो अंत तक युद्ध में डटा रहता तो इतिहास कुछ शायद और ही होता। लेकिन उसे भी झेलना पड़ा एक श्राप, और वो भी द्रौपदी के क्रोध से। तो क्या सिर्फ एक श्राप किसी योद्धा की किस्मत बदल सकता है? चलिए जानते हैं और बढ़ते हैं एक ऐसी कहानी की ओर भी जहां एक ऐसी राजकुमारी थी जिसने अपना सब कुछ खो दिया और फिर अपने ही श्राप से एक महान योद्धा को मौत के करीब पहुंचा दिया। कौन थी वो राजकुमारी और क्या था उसका दर्द और उसका श्राप? सबसे पहले जानते हैं घटोत्कच द्रौपदी की कथा के बारे में। दरअसल कहा जाता है कि जब घटोत्कच पहली बार पांडवों से मिलने आया तब वो अपनी मां हिडंबा के कहने पर अपने पिता भीम के पास आया था, जिसके बाद वो बहुत बलशाली भी बताया जाता है और कहा जाता है कि विलासकाय राक्षस योद्धा था। पांडवों ने भी उसका स्वागत किया, लेकिन जब वो रानी द्रौपदी के पास पहुंचा तो उसने उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया। द्रौपदी, जो कि स्वयं एक राजकुमारी थी और अब पांडवों की महारानी थी, उनके लिए ये अपमानजनक था कि कोई उन्हें नजरअंदाज करे। रानी होते हुए भी उसका अपमान घटोत्कच ने किया। ये बात द्रौपदी को बहुत ही खली।
गुस्से में आकर उन्होंने घटोत्कच को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि वो बिना किसी बड़े युद्ध में मारा जाएगा और उसकी उम्र बहुत ही छोटी होगी। और श्राप के प्रभाव से ही कहा जाता है कि घटोत्कच सच में बहुत ही कम उम्र में मारा गया। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण को अर्जुन के विरुद्ध अपना शस्त्र का उपयोग करना था, तब घटोत्कच ने पांडवों की ओर से युद्ध में भारी तबाही मचा दी। लेकिन अंत में कर्ण ने अपने सबसे शक्तिशाली शक्ति अस्त्र का उपयोग करके उसे मार गिराया। ये वही अस्त्र था जिसे कर्ण ने अर्जुन के लिए बचा कर रखा था। इस तरीके से द्रौपदी का श्राप और घटोत्कच की मृत्यु एक निर्णायक मोड़ बन गया महाभारत युद्ध में। अब जानते हैं एक ऐसी राजकुमारी के बारे में जिसने अपना सब कुछ खो दिया था, लेकिन फिर भी एक योद्धा की मौत की वजह बन गई। कहा जाता है जब भीष्म पितामह काशीराज की तीनों बेटियां अंबा, अंबिका और अंबालिका के स्वयंवर में पहुंचे। दरअसल भीष्म पितामह वहां अपने भाई विचित्रवीर्य की ओर से गए थे और उन्होंने हस्तिनापुर के राजा के लिए उन तीनों का हाथ मांगा था। लेकिन अंबा, जो कि पहले से ही शाल्व नाम के राजा से प्रेम करती थी, उसने भीष्म को ये बात बताई और भीष्म ने उसे शाल्व के पास लौटने की अनुमति दे दी। लेकिन शाल्व ने अपमानित होकर उसे स्वीकार नहीं किया। अंबा को दोनों तरफ से ठुकरा दिया गया। अंबा का जीवन बर्बाद हो गया था। वो बेहद क्रोधित हुई और उसने संकल्प लिया कि वो अपने अपमान का बदला लेगी। उसने तपस्या की और भगवान शिव से वर मांगा कि अगली बार जन्म लेने पर वह पुरुष के रूप में जन्म ले। भगवान शिव ने उसे वरदान दिया और अंबा ने आत्मदाह कर लिया। इसके बाद पूर्ण जन्म में वह शिखंडी के रूप में पैदा हुई, एक ऐसा योद्धा जिसे पुरुष माना जाता था लेकिन जन्म से स्त्री थी। युद्ध के समय शिखंडी अर्जुन के रथ पर सवार होकर भीष्म के सामने आया। भीष्म ने शिखंडी को स्त्री समझकर उस पर वार नहीं किया। इसी मौके का फायदा उठाकर अर्जुन ने भीष्म पर बाणों की वर्षा कर दी। अंबा का श्राप पूरा हुआ और शिखंडी बनकर उसने भीष्म की मृत्यु का मार्ग प्रशस्त कर दिया। तो वहीं क्या आपने कभी सोचा कि अगर पांडवों का जन्म ही एक बड़े श्राप की वजह से हुआ हो? हाँ, सही सुना आपने। राजा पांडु को मिला वो श्राप जिसने पूरे इतिहास की दिशा बदल दी। लेकिन ये कहानी सिर्फ पांडु तक सीमित नहीं है। कर्ण भी ऐसी कहानी की गहराई में जाकर एक श्राप से जुड़ी हुई है। वो महान योद्धा जिसने अर्जुन को कड़ी टक्कर दी, लेकिन अंतिम समय में एक दिव्य शस्त्र भूल गया जिसने उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाई। क्या था वो श्राप? अब ये जानते हैं। राजा पांडु, जो कि पांडवों के पिता थे, जंगल में शिकार पर गए थे, जिसके बाद उन्हें अचानक एक मृग यानी कि हिरन दिखाई दिया। उन्होंने सोचा कि ये मृग उनके पत्नी को बहुत पसंद आएगा और उन्होंने उस पर बाण चलाया। लेकिन जब वह बाण चला तो वह मृग कोई और नहीं बल्कि एक ऋषि थे जो उस समय मृग के रूप में थे। ऋषि बहुत गुस्से में आए और पांडु को श्राप दे दिया कि जिस तरीके से मैं अपनी पत्नी के साथ था, उसी तरीके से अगर तुम अपनी पत्नियों के साथ रहोगे तो मर जाओगे। यह श्राप पांडु के लिए बहुत बड़ा संकट बन गया था, क्योंकि जब वो अपनी पत्नियों के साथ सामान्य जीवन नहीं बिता सकते थे तो उनके लिए खुद से स्वयं पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकते थे। जिसके बाद पांडु ने जब अपनी पत्नी कुंती से कोई बात बताई तो कुंती ने बताया कि किस तरीके से ऋषि दुर्वासा से मिला एक वरदान उसके लिए खास है। कुंती ने उस वरदान का उपयोग करके देवताओं का आह्वान किया और उनकी मदद से संतान पाई। इस तरह जन्मे पांडवों के नाम थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, जो कि देवों से आए थे। ये पांचों भाई थे जो बाद में महाभारत के मुख्य योद्धा बने। इसी तरह कर्ण की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। कहा जाता है कि कर्ण खुद को ब्राह्मण बताकर महान गुरु परशुराम के पास विद्या सीखने गया। परशुराम भगवान विष्णु के अवतार के शिष्य थे और उन्हें केवल ब्राह्मण शिष्यों को ही शिक्षा देने की इच्छा थी। इसके बाद कर्ण ने झूठ बोलकर कहा कि वो एक ब्राह्मण है ताकि वो दिव्यास्त्रों की विद्या सीख सके। लेकिन जब परशुराम को इस बात का पता चला तो वो बहुत नाराज हो गए और क्रोधित होकर उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया, जिसमें यह था कि जब तुम्हें विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब तुम इसे भूल जाओगे। और ऐसा ही हुआ युद्ध के समय। जब कर्ण अर्जुन के सामने थे और अपने अस्त्रों का उपयोग करना चाहते थे, तब वो अपने गुरु का दिया हुआ ये श्राप याद नहीं कर पा रहे थे और अपनी विद्या भूल चुके थे। इसी वजह से वो अस्त्रों का सही उपयोग नहीं कर सके और अंततः युद्ध में मारे गए। अब बात करते हैं अर्जुन के संयम की, जो कि एक ऐसी कहानी लेकर आती है जिसने देवदासी उर्वशी को क्रोधित कर दिया
और ये क्रोध ही बाद में बना अर्जुन के लिए एक सबसे बड़ा वरदान, जो उसे एक कठिन अज्ञातवास में काम आया। और यही नहीं, वहीं से शुरू होती है एक और रहस्यमयी श्राप की दास्तां, जो भीम की गदा की ताकत से जुड़ा है और जिसने दुर्योधन की जंघा तोड़ने का वो ऐतिहासिक पल दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इन कहानियों के पीछे छुपे वो राज जो महाभारत के संघर्षों और भी दिलचस्प बनाते हैं। सबसे पहले वो श्राप जो अर्जुन के लिए एक वरदान बन गया। कहा जाता है कि एक बार स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी ने महाभारत के महान योद्धा अर्जुन को रिझाने की कोशिश की थी। उर्वशी बहुत ही सुंदर और मोहक थी। उन्होंने अर्जुन के दिल को छूने की पूरी कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उनकी बातों को ठुकरा दिया। दरअसल अर्जुन ने कहा था कि आप मेरे लिए मां समान हैं, यानी कि मैं आपको किसी भी प्रेमी या पत्नी की तरह नहीं देख सकता, क्योंकि आप मेरी माता जैसी हो। अब ये बात सुनकर उर्वशी को बहुत गुस्सा आया और उसने लगा कि अर्जुन ने उसका अपमान किया है, इसलिए उसने अर्जुन को श्राप दे दिया कि वो 1 साल तक नपुंसक हो जाएगा। ये श्राप अर्जुन के लिए शुरू में भले ही एक बड़ी मुश्किल की तरह दिखे, लेकिन जब महाभारत युद्ध के बाद अर्जुन को अपने परिवार और राज्य से दूर रहना पड़ा, यानी कि अज्ञातवास में जाना पड़ा और अपना रूप बदलना पड़ा, तो ये श्राप वरदान साबित हुआ। अर्जुन उस समय ब्रृंदला नाम से एक अलग रूप धारण किया और वह एक नृत्य गुरु के रूप में रहने लगे। उन्होंने नृत्य, संगीत और नाटक की कला सिखाई, जो कि अन्यथा वो युद्ध में व्यस्त रहने के कारण नहीं सीख पाते। इस तरह उर्वशी का दिया हुआ श्राप अर्जुन के जीवन में एक नई दिशा और मौका लेकर आया। और इसी तरह जब महाभारत का युद्ध करीब था, तब ऋषि मृद्य ने दुर्योधन से कहा कि पांडवों से शांति और मेलझोल रखो। उन्होंने समझाया कि लड़ाई से बड़ा नुकसान होगा और दुर्योधन को समझदारी से काम लेना चाहिए। लेकिन दुर्योधन अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने ऋषि की बातों को अनसुना कर दिया और उन्हें अपमानित भी किया, जिसके बाद ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने सोचा कि वो अपने सभी शत्रुओं को एक साथ हराकर ही रहेगा। ऋषि ने श्राप दिया कि ऋषि गुस्से में बोले कि तेरी जंघा को भीम अपनी गदा से चकनाचूर कर देगा, तुम क्या हराओगे। यह श्राप इतना सटीक निकला कि महाभारत के अंतिम युद्ध में भीम ने वाकई ही दुर्योधन की जंघा पर ऐसा प्रहार किया कि वो टूट गई। युद्ध का निर्णायक पल, युद्ध के दौरान जब दोनों एक दूसरे के सामने थे, भीम ने अपनी शक्तिशाली गदा से दुर्योधन की जंघा पर वार कर दिया था। इससे दुर्योधन लड़ाई में असमर्थ हो गया और उसने हार निश्चित हो गई। इस तरीके से ही उसका अंत हुआ और ऋषि मृद्य का दिया हुआ श्राप सच साबित हो गया। तो अगर आपने भी महाभारत को सिर्फ एक युद्ध समझा है, तो शायद आप इसकी आधी ताकत ही जानते हैं। असली ट्विस्ट तो उन श्रापों में है, उन वरदानों में है, जो कभी भगवान को मिले तो कभी भगवान ने दिए और योद्धाओं की किस्मत को उड़ा सकते थे। हर श्राप के पीछे छुपी थी एक अधूरी कहानी, एक टूटी हुई उम्मीद और एक ऐसा बदला जो पीढ़ियों तक का असर छोड़ गया। और यही तो महाभारत को इतना अनोखा बनाता है, क्योंकि ये सिर्फ तीर तलवारों की कहानी नहीं है, बल्कि भावनाओं, इंसानियत और असली कर्मों की लड़ाई थी। तो अगली बार जब आप महाभारत का नाम सुने, सिर्फ युद्ध नहीं, इन अद्भुत श्रापों को भी याद कीजिएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेकिन अगर आपको जाननी हो ऐसी और रोचक कहानियां, तो जुड़े रहिए प्राइम न्यूज नेटवर्क के साथ और प्राइम न्यूज के यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।